हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे लाभ और हानि के प्रश्न। तो लाभ हानि के प्रश्न में प्रश्न है, एक बेईमान दुकानदार अपने अनाज को वास्तविक वजन से 15% कम वजन पर तौलता है और 20% का लाभ कमाता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसको हम कैसे करेंगे? मानो 1 ग्राम का जो मूल्य है वो है 1 रुपये, तो 1000 ग्राम का मूल्य हो जाएगा 1000 रुपये। अब क्या है, 15% कम तोलता है, तो 15% कम तोलने पर दोषपूर्ण बाट का वजन, दोषपूर्ण बाट का वजन कितना होगा? क्योंकि 15% कम तोल रहा है तो वजन कितना होगा उसका हुआ 15% कम करके 1000 में से 15% कम करके हमारे पास हो जाएगा, क्योंकि 100 में 15 तो 1000 में 150, तो 1000 में से 150 घटा दो तो हो जाएगा 850 ग्राम जो है वो उसका वजन हुआ। दोषपूर्ण जो बाट उसने प्रयोग किया उसका वजन 850 ग्राम, यानी कि जो 1000 ग्राम वस्तु उसने बेचनी थी वो कितनी बेची उसने? 850 ग्राम। तो इसका क्रय मूल्य कितना हुआ? 850 ग्राम का क्रय मूल्य हुआ 850 रुपये। तो ये हुआ 850, क्योंकि 1 ग्राम का मूल्य 1 रुपये है, तो 850 ग्राम का हो गया 850 रुपये। अब लाभ कमा रहा है 20%, तो लाभ है 20% लाभ कमा रहा है किसके ऊपर? जो उसका वास्तव में जो उसका वजन है 1000 ग्राम। तो लाभ कितना हुआ? 20%, तो लाभ हुआ उसका 20%। तो विक्रय मूल्य हुआ 1000 उसका खरीदा था और 20% लाभ हुआ, तो विक्रय मूल्य हो गया 1200 रुपये। 1200 रुपये में उसने इस वस्तु को बेचा 20% लाभ कमा के। अब वास्तव में जो उसको लाभ हुआ वो कितना हुआ? तो ये जो 1200 रुपये में उसने बेची 20% लाभ कमा के, परंतु वो जो वास्तविक लाभ हुआ उसको, वो लाभ हुआ वास्तविक लाभ कितना हुआ? 1200 रुपये में उसने बेची और 850 ग्राम बेची, यानी कि 850, तो इसके हो गया 350 रुपये का लाभ हो गया। क्योंकि इसने बेची कितनी थी? बेचनी थी 1000 ग्राम, लेकिन बेची उसने 850 ग्राम। तो लेकिन उसने बेची कितनी? 1200 रुपये की, लेकिन वास्तव में उसने कितने कमाए? कमाने थे 200, यानी कि 1000 में तो 200 कमाता 20% लाभ पर, लेकिन उसने कितने कमाए? 850 ग्राम के उसमें बेची, तो 350 रुपये उसको लाभ हो गया। तो प्रतिशत लाभ कितना हुआ? 350 रुपये लाभ हुआ। किसके ऊपर हुआ? 850 रुपये के ऊपर लाभ हुआ ये। तो ये हो गया 17 और 7, 700/17। 700/17 ये जो है इसका आया, तो हमारे पास आएगा ये बराबर हुआ 700/17 हुआ 41.17% जो है वो लाभ हुआ इसको। वास्तव में जो लाभ हुआ इसको वो 41.17% लाभ उसको वास्तव में हुआ। एक व्यापारी को कोई वस्तु खरीदने पर 10% लाभ होता है,
उसी वस्तु को बेचने पर 20% लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब क्या करता है कि 10% लाभ कमाता है, यानी कि जब खरीदता है, यानी कि 110 रुपये की वस्तु को का जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपये, यानी 110 रुपये जिस वस्तु की कीमत है, 10% लाभ वाली वस्तु है, वो 100 रुपये में उसको खरीद लेता है, तो क्रय मूल्य हुआ उसका 100। अब क्योंकि उसकी कीमत कितनी थी 110 और खरीद ली किसने 100 रुपये में, तो उसको लाभ कितना हुआ, लाभ हुआ 20% बेचने पर। तो लाभ कितना कमा रहा है वो 20%। तो विक्रय मूल्य कितना हुआ इसका, क्योंकि 110 तो उसके ऊपर लिखा हुआ था, उस वस्तु की कीमत वास्तव में 110 थी लेकिन खरीदी थी 100 रुपये में, तो 110 के हिसाब से बेचेगा इसको, 120/100, ये हो गए 132 रुपये में वो बेच दी उस वस्तु को। जो वस्तु वास्तव में 110 रुपये की थी लेकिन खरीदी 100 रुपये में थी, तो उसको लाभ, इसको विक्रय मूल्य होगा ये 132 रुपये। तो लाभ हुआ उसको 132 माइनस 100 रुपये में खरीदी थी, तो उसको लाभ हुआ 32 रुपये। तो प्रतिशत लाभ भी, क्योंकि 100 रुपये के ऊपर है, तो 32% लाभ जो है वो इसको हो गया। उसके बाद किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है, यदि विक्रय मूल्य 30% बढ़ा दिया जाता है तो लाभ दुगना हो जाता है। तो लाभ कितना हो जाएगा, दुगना, यानी कि इसका जो अंकित मूल्य है वो है 20% अधिक है, यानी कि 120/100 किसका, क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य का ये। और इसका प्राइस कितना, अंकित मूल्य है 480 रुपये, 480। तो सीपी हुआ इसका 480 गुणा 100/120, तो ये हुआ 400 रुपये जो है वो आ जाएगा इसका कॉस्ट प्राइस। अब यदि विक्रय मूल्य 30% बढ़ा दिया जाए तो लाभ दुगना हो जाता है। तो इसका लाभ कितना हुआ, इसका प्रॉफिट हुआ इसको SP माइनस सीपी कितना है 400, तो इसको लाभ हो गई। अब क्या कह रहा है, अगर जो इसका विक्रय मूल्य है, यानी कि विक्रय मूल्य जो है उसको कितना कर दिया जाए, 30% बढ़ा दिया जाए, तो प्रॉफिट जो है वो कितना हो जाएगा, तो प्रॉफिट हो जाएगा दुगना हो जाएगा प्रॉफिट। यानी कि ये जो बना हमारे पास, ये 13 सेलिंग प्राइस माइनस 4000 बराबर है 20p, ये समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, अब पहले समीकरण को और दूसरे को हम बराबर करेंगे। तो समीकरण 1 को हम कर देंगे 20 से गुणा, तो हो जाएगा 20 SP माइनस 8000 बराबर है 20p, ये समीकरण नंबर 3। अब इनको जब सॉल्व करेंगे तो इसमें दूसरे में से पहले को घटाएंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट, तो 7 20 माइनस 13 7 SP बराबर हो माइनस 8000 और ये 4000 बराबर हो जाएगा 0। तो 7 SP बराबर है 4000 और SP बराबर हो गया 4000/7, 4000/7, तो ये हो गया 571.4, ये हुआ इसका विक्रय मूल्य।
तो इस तरह से इसको करेंगे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, राहुल ने कोई वस्तु 8,400 रुपये में खरीदी, 5% हानि पर बेच दी, प्राप्त राशि से अन्य वस्तु खरीदी, यानी कि क्रय मूल्य कितना था 8,400 रुपये। क्रय मूल्य था 8,400 रुपये। हानि जो है उसको 5% हानि, तो विक्रय मूल्य हुआ इसका 8,400 गुणा 95/100, तो 0 से 0 कट जाएंगी, तो ये आएगा 7,980 रुपये जो है वो इसका विक्रय मूल्य। अब उस ये जो राशि मिली इसको 7,980 रुपये, इसने क्या किया, अब ये विक्रय मूल्य था लेकिन अब क्या हो गया, ये अब ये क्रय मूल्य मान लिया अगली इसके लिए 7,980 रुपये। अब लाभ कितना हो रहा 5%। तो विक्रय मूल्य कितना हुआ 7,980 गुणा 105/100, तो हमारे पास ये आएगा 8,379 रुपये। 8,300 ये क्रय मूल्य 8,400, हानि 5%, तो विक्रय मूल्य हुआ 7,980। क्रय मूल्य क्योंकि ये विक्रय मूल्य था, आगे जो बेचेगा इसको तो ये इसका क्रय मूल्य माना जाएगा। लाभ 5% और विक्रय मूल्य हुआ 8,379 रुपये। अब 8,379 रुपये में बेची और खरीदी थी 8,400 रुपये, तो इसको हुई हानि 8,400 माइनस 8,379, तो हानि हुई इसको 21 रुपये की जो है वो हानि हो गई इस पूरे सौदे में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 3 बाइक पर लाभ 15%, 35 10%, यदि क्रय मूल्य का अनुपात 5:3 अनुपात, तो बेची गई बाइक का अनुपात 2:3:5, तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। अब इसमें जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य यानी कि 5:3:1 है, और बाइकें कितनी बेची हैं 2:3:5, यानी कि अगर ये x है तो ये अगर y मान लिया जाए तो 5x गुणा 2y प्लस 3x गुणा 3y प्लस x गुणा 5y, ये हो जाएंगे आपके 10xy प्लस 9xy प्लस 5xy बराबर हो जाएगा 24xy। ये हो जाएगा इसका क्रय मूल्य। और लाभ कितना है 15%, 35%, 10%, तो लाभ हुआ इसका 15%, 10xy गुणा 15/100 प्लस 9xy गुणा 35/100 प्लस xy कितने हैं 5xy गुणा 10/100, 5xy गुणा 10/100, तो हमारे पास ये आएगा लाभ जो है हमारे पास आएगा 150 xy/100, और ये आ जाएंगे 315 xy/100 प्लस, और ये आएंगे 50 xy/100, तो ये कुल मिला के टोटल जो है वो आ जाएगा 515/100 xy, तो 515 xy/100 ये आ गया इसका लाभ, और क्रय मूल्य था ये। अब प्रतिशत लाभ निकालना हमने, तो प्रतिशत लाभ जो है वो कैसे निकालेंगे, प्रतिशत लाभ कितना हुआ 515/100, और क्रय मूल्य है इसका 24xy और 515xy, तो xy से xy कट जाएंगे,
100 से 100 कट जाएंगे, तो ये भाग करके हमारे पास 515/24, ये जो भाग करके आएगा हमारे पास ये आएगा 21.40%, 21.40%। इस तरह से हम इसको करेंगे। लाभ क्योंकि 15% है पहले क्रय मूल्य के ऊपर, दूसरे क्रय मूल्य पर 35%, तीसरे पर 10%। अब सारे लाभ जोड़ के 515/100 एक्स वाई, तो एक्स 515 एक्स वाई बटे 100 गुणा 24 एक्स वाई इसका क्रय मूल्य है, तो इसको काट के हमारे पास प्रतिशत लाभ है। किसी वस्तु को 1680 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि 1512 रुपये में बेचने पर हानि होती है। अब ये हानि हो रही है और यहाँ लाभ हो रहा है, तो लाभ हो रहा है तो 1680 रुपये जो है वो विक्रय मूल्य होगा माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और जब हानि होती है तो क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि में ये होता है और लाभ में विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और हानि में क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो ये हमारे पास 1680 प्लस बराबर है CP प्लस CP, तो 2 CP हो गए, 2 8 1 9 और 6 5 11, 2 3, ये आ गया कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, 3192 बटे 2, 3192 बटे 2, ये हो गए 1596 रुपये, ये इसका क्रय मूल्य आ गया। तो इस तरह से हम इसको करते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।